हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शुभम जैन स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी एसएससी प्लस चैनल पे। और इस चैनल पे हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। लास्ट सेशन में हमने कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के बारे में जाना था, उनके बीच का डिफरेंस भी समझा था और उस पर बेस्ड मैंने बताया भी था किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या चीज़ें हम यूज करते हैं। इस सेशन में हम सिमिलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और सिमिलैरिटी पे बेस्ड हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर होता है, चाहे वो सीजीएल हो सीएचएसएल हो। अगर टीयर 1 की बात करें तो कम से कम एक क्वेश्चन, और टीयर 2 की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन ही सिर्फ सिमिलैरिटी पे बेस्ड होते हैं ट्रायंगल में। तो 40% to 50% ट्रायंगल क्वेश्चन सिमिलैरिटी पे ही बनते हैं। तो इस टॉपिक को समझना जरूरी है। इस पे मैं आपको 5 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ सिमिलैरिटी पे बेस्ड। फ्यूचर में हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे बेस्ड, लेकिन अभी जितना हमने पढ़ा उसी को ध्यान में रखते हुए 5 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो बहुत बार रिपीट होते हैं। सेम ही टाइप के क्वेश्चन बार बार घूम फिर के आपके सामने आते रहेंगे। और जो क्वेश्चंस लिए हैं ये भी आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं, जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए थे। तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अच्छा, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी पे आपको सर्च करना है शुभम जैन। शुभम जैन सर्च करते ही आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी एसएससी एग्जाम्स के अंदर। वहाँ पे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस आ रखी हैं, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने आपको बेसिक से भी करा रखे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस आ रखे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेशंस आ रखे हैं, वो सारे आप देख पाओगे। आपको मुझे फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा। ठीक, उसके बाद ऐसे ही जो मेंस्ट्रुएशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आया था, ट्रिक्स के साथ मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर हम लगा सकते हैं। बाकी इसी चैनल पे मैंने आपको मास में ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक से पढ़ा दिया है, तो आप ये सेशन देख सकते हो ट्रायंगल का। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ रखे हैं, वो भी करा दिए थे। मेरा कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अगर आप बेसिक से सारी की सारी तैयारी मेरे साथ करना चाहते हो, क्वांट सेक्शन की, चाहे आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। टाइमिंग होगी 9 से 10:30 बजे, मंडे टू सैटरडे मेरी क्लास होगी, यहाँ पे सैटरडे कर लेना। और ये एसएससी सीजीएल 2020 और एसएससी सीएचएसएल 2020 के लिए है बेसिकली। अगर आप एसएससी सीजीएल 2019 या एसएससी सीएचएसएल 29 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए मेरी सारी रिकॉर्डेड वीडियोज भी आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। तो रिकॉर्डेड बैच कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आप ये लाइव बैच नया स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ से ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, मोस्टली चीज़ें 2-3 चैप्टर्स बचे हुए हैं पुराने रिकॉर्डेड बैच में, वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। बाकी प्रीवियस आपका कंप्लीट अर्थमेटिक का रिकॉर्डेड बैच और ज्योमेट्री मेंसुरेशन, ठीक है, उसका रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। करना क्या है, आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करनी है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको RB10 कोड लगाना है, जिससे कि जितने भी प्लान्स उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। कोड याद रखना है RBE10। ठीक है, अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन परचेज करते टाइम ये वाला कोड लगाओगे, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप 12 महीने वाला 24 महीने वाला अपने हिसाब से प्लान चूज कर सकते हो। इस प्लान के अंदर सभी सब्जेक्ट्स के सभी टीचर्स के सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे एक ही सिंगल प्लान के अंदर, तो आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2019 एग्जाम में पूछा गया था, करो ट्राई। समझते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है दो ट्राइंगल है ABC और YZX, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं ABC। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे YZX, ये आपस में सिमिलर है। ऑर्डर को ध्यान रखना है, एसएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। आगे क्वेश्चन में क्या रहा है, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ, ये हमें दे रखा है 256:25। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ABC ट्राइंगल का एरिया है हमारे पास और नीचे ट्राइंगल का एरिया की बात की जा रही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ, इसका रेशियो कितना है 256:25 है। अगर मुझे एरिया का रेशियो मिल गया, क्या मैं साइड का रेशियो बता सकता हूँ? और साइड का रेशियो क्या होता है? ठीक है, एरिया का रेशियो का रूट ले लो या फिर साइड के रेशियो का स्क्वायर कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? साइड का रेशियो मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे AB की लेंथ दे रखी है, BC की लेंथ दे रखी है, CA की लेंथ दे रखी है, आपको वैल्यू बतानी है YZ की लेंथ क्या होगी। क्लियर? अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है एरिया कौन सा, ABC ट्राइंगल का एरिया और यहाँ पे XYZ ट्राइंगल का एरिया, इनका रेशियो दे रखा है। तो आप डायरेक्टली कहते हो सर YZ की लेंथ बतानी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से YZ उठा लिया, यहाँ से BC उठा लिया और मैं कहूँगा BC/YZ का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, एरिया के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और मैं अपना आंसर निकाल लूंगा। यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती कर जाओगे अगर आप ऐसे कर रहे हो। जब हम एरिया की बात कर रहे होते हैं तो एरिया में आप सीक्वेंस कैसे भी लिख सकते हो, ABC ट्राइंगल का एरिया भी BAC ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा और ये बराबर होगा CBA ट्राइंगल के एरिया के। एरिया लिखते टाइम आप कम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जब आपको सिमिलैरिटी के बारे में बताना होता है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे दे रखा है ABC सिमिलर टू YZX,
वाई जेड एक्स सिमिलर है ए बी सी के, हमें वैल्यू किसकी बतानी है, वाई जेड की बतानी है, तो वाई जेड की कोरोस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ए बी है। तो हम कहेंगे जो ये एरिया का रेशियो है किसके बराबर होगा, ए बी बाय वाई जेड के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे ये दोनों पार्ट को इक्वल कर देते हैं तो मैं रूट निकालूंगा, और रूट लेते ही मेरे पास कितना आ जाएगा, 16/5 आ जाएगा, ये ए बी बाय वाई जेड हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है, हमें 12 दे रखी है, तो यहाँ पे ए बी की जगह मैं लिख देता हूँ 12। वाई जेड की लेंथ निकाल सकते हैं, यहाँ से सोल्व कर लूंगा मैं, आंसर आ जाएगा। 4 से काटूंगा तो ये 4 और ये 3। ठीक है, वाई जेड की लेंथ कितनी हो गई, 5 थी, अब 15/4। 15/4 मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये वाला पार्ट। मैंने कल भी बताया था सिमिलैरिटी में ऑर्डर ध्यान रखना है, ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसके लिए फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं थी, जो मैंने आपको यहाँ पर बना के समझाई एक एक चीज। हम डायरेक्टली कहते ए बी और वाई जेड की लेंथ बतानी थी, तो मैं कहता ए बी बाई वाई जेड किसके बराबर होगा, एरिया का रेशियो दे रखा है, एरिया के रेशियो के रूट के बराबर होगा, इसका रूट निकालूंगा मैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 16/5 आ जाएगा। अगर मैं ए बी की बात करूँ, ए बी की लेंथ 12 दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू बतानी थी, बस इतना करना था क्वेश्चन के अंदर। क्लियर, बढ़े आगे। अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये एसएससी सीजीएल 2018 प्रीलिम्स का है, टीयर 1 का है। देखो क्वेश्चन को एक बार रीड करो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। चलो समझते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी। ए बी एंड सी, ए बी पे एक लाइन डाली गई, एफ और ई पॉइंट है, एफ पॉइंट किस पे है, ए बी पे है, और ए सी पे पॉइंट है ई। और ये किस तरह से लाइन डाली गई कि ये वाली लाइन पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है। ठीक, अच्छा जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाती हैं तो हम कह देते हैं जो ट्रायंगल बनेगा, ऊपर वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। कल ये वाली बात समझाई थी मैंने आपको, थेल्स थ्योरम भी हमने देखी थी। अच्छा आगे कहता है हमें एफ ई डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। मतलब अगर हम बात करें इसका एरिया पूरे वाले ट्रायंगल का, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ए एफ ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई डिवाइडेड बाय दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ट्रेपीजियम बनेगा, क्योंकि दो साइड पैरेलल है, दो साइड पैरेलल होती है तो फिगर ट्रेपीजियम होती है। नहीं भी पता तो क्वाड्रिलेटरल मान के चल लो ये वाला पार्ट। इसका एरिया कितना हो जाएगा, हमें दे रखा है एफ ई बी सी, ये ट्रेपीजियम एफ ई बी सी है, इन दोनों का एरिया क्या हो गया, बराबर हो गया इस लाइन से, ये दोनों के दोनों एरिया इक्वल हो गए। हमें क्या बताना है, आगे क्वेश्चन में कहता है कि हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा फ्रॉम पॉइंट ए, और जो बी सी को काट रहा है किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे काट रहा है, और एफ ई को काट रहा है जी पॉइंट पे। हमें बताना है जी डी रेशियो ए जी क्या होगा, जी डी रेशियो ए जी, ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा कैसे करेंगे, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, क्या ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे इस वाली लेंथ और इस वाली लेंथ का रेशियो बताना है कि रेशियो क्या होगा। क्या हम बता सकते हैं, हमें पता है जब भी एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन पैरेलल बनाई जाए किसी भी साइड के, तो वो दो सिमिलर ट्राइंगल बना देती है हमारे पास, और हमें पता है यहाँ पे कौन कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर आएंगे, ए एफ ई ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा ए बी सी ट्राइंगल के। अच्छा क्या मैं इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो बता सकता हूँ, एरिया का क्या होगा। अगर ये वाला पार्ट मेरे पास 1 रेशियो है और ये वाला पार्ट भी मेरे पास 1 रेशियो है, तो क्या मैं इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो बता सकता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, क्या ये 1:2 हो जाएगा, 1 + 1 2। अच्छा साइड के रेशियो की बात करूँगा, क्या हमारे पास इनकी साइड का रेशियो एरिया के रेशियो के रूट के बराबर हो जाएगा। या फिर अगर मैं बात करूँ ये इस वाले ट्राइंगल की हाइट 1 है, और अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल की बात करूँ ये कैपिटल H हो जाएगी मेरे पास, तो मैं H1 रेशियो H की बात करूंगा, क्या ये हमारे पास जो इनका एरिया है उसके रूट के बराबर हो जाएगा, और कह सकता हूँ ये 1/2 हो जाएगा रूट, और ये 1/√2 लिख सकता हूँ। अच्छा अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूँ जी डी, क्या ये हमारे पास H - H1 हो जाएगा, और H - H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, H2 रेशियो है, H1 की अगर मैं बात करूँगा ये 1 रेशियो है, तो क्या मेरे पास जी डी की लेंथ √2 - 1 रेशियो हो जाएगी।
और अगर मैं AG की बात करूँ तो ये तो H1 ही था, H1 किसके क्रॉसपॉन्डिंग था, 1 के, तो हमारे पास AG की लेंथ आ जाएगी ये हमारे पास 1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, √2 - 1 रेशियो 1। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, समझाने में इतना टाइम लगा, एग्जाम में मैं करूंगा इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करूंगा। एग्जाम में कैसे करूंगा देख लो। मैंने कहा ये ABC ट्राइंगल है, ठीक है, एक ये पैरेलल लाइन खींची गई FE, ये इसके पैरेलल है। अगर हम एरिया की बात करेंगे तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है, तो मैंने देखा जैसे ही एरिया बराबर हो जाएगा तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे ये वाली साइड 1 रेशियो होगी तो ये वाली साइड √2 हो जाएगी, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 2 हो जाएगा। परपेंडिकुलर डाल रहे हैं दोनों साइड में, तो परपेंडिकुलर का रेशियो भी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, पूरा हमारे पास 1/√2 हो जाएगा। ये वाली लेंथ मेरे पास √2 - 1 आ जाएगी, और रेशियो बताना है √2 - 1 रेशियो 1। हार्डली 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, समझाने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता एग्जाम में। तो समझना बड़े आराम से, हमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें बिल्कुल आराम से समझनी है, जिससे एग्जाम में एक बार हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हम क्वेश्चन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो इस क्वेश्चन को। ये SSC CGL 2018 मेंस का क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन मैं ही बताता हूँ। देखो ट्राइंगल में क्या दे रखा है, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, और D और E पॉइंट किस पे हैं, AB पे और BC पे। तो ये पॉइंट D रहा होगा और ये पॉइंट E रहा होगा, ठीक है, और सच दैट DE पैरेलल हो गया BC के। चलो बढ़िया। अगर हम बात करें AD रेशियो DB दे रखा है हमें, AD रेशियो DB कितना है, 5:3 दे रखा है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BD टू दैट ऑफ द ट्रेपीजियम ACED। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन के अंदर हमें DE पैरेलल टू AC दे रखा है, हमने थोड़ी सी गलती कर दी बनाने में, ये भी ध्यान रखना है। कई बार ऐसा दे देते हैं एग्जाम में, किसके साइड किसके पैरेलल दे रखा है, D AC के पैरेलल दे रखा है, तो कुछ लाइन हमारी इस तरह से बनेगी, ये D रहा होगा और ये E रहा होगा, और D पैरेलल किसके, सॉरी D पैरेलल टू AC, तो ये हमारे पास D रहा होगा और ये मेरे पास E रहा होगा, और D पैरेलल दे रखा है किसके, AC के पैरेलल दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। AD रेशियो DB हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 5:3। हमें क्या बताना है, हमें बताना है रेशियो ऑफ ट्राइंगल BDE, जो ये वाला ट्राइंगल बना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, रेशियो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ACED, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ACED, इनके एरिया का हमें रेशियो बताना है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर ये दो लाइन पैरेलल आ रही है हमारे पास, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो क्या मैं कह सकता हूँ दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल। कैसे, ये एंगल कॉमन आ जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलरली ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए। अगर इनकी साइड का रेशियो हमारे पास ये 3 है, इसका रेशियो, अगर बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूंगा, इसकी साइड कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ध्यान देना, यहाँ पे कई बार गलती कर देते हैं, ये वाली साइड 3 है, 3 + 5, ये वाली साइड 8 रेशियो हो जाएगी। अगर साइड का रेशियो हमारे पास 3:8 है, तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास, मैं बात कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC, ये हो जाएगा हमारे पास 3/8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9/64। हमसे एरिया किसका पूछा गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE रेशियो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ACED। अच्छा अगर इस वाले ट्राइंगल में से, बड़े वाले ट्राइंगल में से मैं क्या कर दूं, छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ 64 में से अगर मैं 9 को घटा दूंगा तो मेरे पास ट्रेपीजियम का रेशियो आ जाएगा एरिया का, और 64 - 9 करते ही मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 55, और BDE ट्राइंगल का एरिया का रेशियो तो हमारे पास 9 ही है, तो 9:55 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। ये वाला आया हमारे पास 9 रेशियो, ये वाला आया 55 रेशियो, पूरे की बात करेंगे तो 64 रेशियो। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला भी। आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ये वाला क्वेश्चन आपका CGL 2019 Tier 1 का है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड है थोड़ा, तो इस क्वेश्चन को हम, चलो बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, करते हैं स्टार्ट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें भी फ्यूचर में पढ़ेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर एक सर्कल के अंदर कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल डालते हो ना,
तो अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, ये वाला और ये वाला, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। क्लियर? इसका प्रूफ भी कराऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। इस फिर क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाए, देखेंगे कैसे। अच्छा, अगर हम बात करें, ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, साइक्लिक की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। ये पी क्यू आर ट्राइंगल दे रखा है हमें, जिसमें पी क्यू की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। एंगल क्यू हमें 58 डिग्री दे रखा है। और अगर हम बात करें एस और टी, दो पॉइंट है पी क्यू एंड पी आर पे। एक पॉइंट एस पी क्यू पे रहा होगा, टी पॉइंट पी आर पे रहा होगा। ये दो पॉइंट है कुछ इस तरीके से कि अगर हमारे पास जो एंगल एस टी आर बन रहा है वो 122 डिग्री बन रहा है। अच्छा, आगे हमें पी एस की लेंथ भी दे रखी है 14, ये वाली लेंथ हमें 14 दे रखी है। अगर हम बात करेंगे पी टी की लेंथ हमें 12 दे रखी है। हमें लेंथ बतानी है कि आर टी की लेंथ क्या होगी। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ गया? अच्छा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले और दो एंगल्स दे रखे हो, इस तरह से साइड दे रखे हो, समझ जाना कि सिमिलैरिटी ही लगने वाली है। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर दो पॉइंट ले रहे हैं, एंगल्स दे रखे हैं, तो सिमिलैरिटी ही लगती है इस केस में। अच्छा, ध्यान से इस फिगर को देखो आप, ये वाला एंगल 58 डिग्री है, ये 122 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा, ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे और एक लाइन के ऊपर एंगल 180 डिग्री का होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल 180 माइनस 122, ये वाला एंगल मेरे पास 58 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दो ट्राइंगल मेरे पास सिमिलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये वाला एंगल 58 डिग्री इसके बराबर, ये वाला एंगल पी कॉमन, मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल पी एस टी, और मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल पी आर क्यू। क्यों? क्योंकि एंगल पी तो दोनों के अंदर कॉमन आ गया। अगर हम बात करें इस वाले ट्राइंगल के अंदर जो टी एंगल है वो आपका किसके बराबर आ गया, इसके एंगल क्यू के बराबर आ गया। तो ए प्रॉपर्टी से दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, हमसे लेंथ किसकी पूछी है, टी आर की लेंथ पूछी है, तो इसे फिलहाल मैं एक्स मान लूँ। इसके लिए करते हैं क्या है, हमने देखा यहाँ पे छोटे वाले ट्राइंगल में 58 डिग्री एंगल है, उसके सामने वाली साइड 14 डिवाइडेड बाय इस वाले ट्राइंगल में 58 के सामने वाली साइड कौन सी है, 12 प्लस एक्स, यही होगी बड़े वाले ट्राइंगल में। अच्छा, छोटे वाले ट्राइंगल में बात करें, हमें और कौन सी साइड दे रखी है, हमें ये 12 वाली साइड दे रखी है, मतलब ये वाला एंगल एस, एंगल एस के सामने वाली साइड है 12। और अब बड़े वाले ट्राइंगल में बात करूं, एंगल एस किसके बराबर था, एंगल आर के बराबर था, एंगल आर के सामने वाली साइड कितनी है, 24 है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम सोल्व करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, 12 से काटोगे तो आपके पास ये 24 कट जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें ये 1 रेशियो आपका 14 के बराबर है, तो 2 रेशियो किसके बराबर होगा, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आप कर ही लोगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 1 रेशियो 14 के बराबर है, 14 से मल्टीप्लाई करा, 2 रेशियो 2 इंटू 14, ये 28 के बराबर हो जाएगा। तो 12 प्लस एक्स 28 के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी यही आ रहा है। और अगर हम x की बात करेंगे, 28 में से 12 को घटा दिया तो 16 आ जाएगा मेरे पास, 16 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना के भी कर सकते थे, फिर सेकंड प्रॉपर्टी लगा सकते थे। ठीक है, इन दोनों एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब एक सर्कल बन सकता है जो इस चारों वर्टेक्स को टच करेगा। फिर हम कहते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो लाइन खींची जा रही है, दोनों सेकेंड्स हो जाएंगी, तो उसमें हमारे पास रिलेशन होता है ये वाली साइड। तो हमारे पास रिलेशन क्या निकल के आता है, पी एस इंटू पी क्यू, ये बराबर हो जाता है पी टी इंटू में पी आर। जिसने पहले पढ़ रखा होगा उसे आइडिया होगा सेकंड प्रॉपर्टी का। अगर हमारे पास एक सर्कल होता है, बाहरी पॉइंट से मैं दो लाइन ऐसे खींच दूँ जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये ए बी सी डी ई मान लूँ, और इसे मैं ए कहूँ और इस पूरी साइड को बी कहूँ, इसे सी कहूँ, इस पूरी साइड को डी कहूँ, तो हमारे पास बराबर होता है क्या, ए भी बराबर होता है सी डी के। ठीक है, ये हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, अभी इस पर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया कि जैसे इस तरह का ट्रायंगल देखते तो हम समझ जाते हैं। तो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन में कहता कि मेरे पास 14 इंटू 24 बराबर हो जाता 12 इंटू 12 प्लस एक्स के, तब भी मैं अपना आंसर निकाल सकता था। ठीक, नहीं आया, ये क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, छोड़ दो इसे बात के लिए, क्योंकि बेसिक से पढ़ ही रहे हैं। ट्रायंगल हमने बहुत जीरो से ही स्टार्ट करा है, तो जीरो से ही चलते रहेंगे। जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा था उस पर बेस्ट बताया। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हमें क्या बताना है, एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, और इस पॉइंट को नाम मान लेते हैं डी। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें ट्राइंगल दे रखा है, हमें बताना है ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर क्या होगा।
समझ आया कुछ? जब भी दो एंगल इक्वल दिख जाए मतलब क्या लगेगी? सिमिलैरिटी। यहाँ पे लिख गया मुझे थीटा इक्वल और यहाँ पे दिख गया थीटा, तो सिमिलैरिटी लगेगी या नहीं लगेगी? कौन कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे डायरेक्टली क्या हम बता सकते हैं? अच्छा, ये एंगल ए इसके बराबर है, हमें देखना है यहाँ पे कौन कौन से तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, तीन में से दो ट्रायंगल पकड़ने हैं और एक चीज कॉमन आनी चाहिए दोनों ट्रायंगल में। तो हमें दिख रहा है कि सी कॉमन आएगा, जिसमें भी आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ सी बी डी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा किसके? सी ए बी ट्राइंगल के। क्यों? सी तो दोनों में कॉमन आ गया। अच्छा, यहाँ पे सी बी ए ट्राइंगल की बात करेंगे, सी बी डी ट्राइंगल की बात करेंगे तो थीटा है सी बी डी एंगल, और अगर हम बात करेंगे सी ए बी एंगल, ये क्या है आपका? थीटा है। तो दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर आ जाएंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए। अगर इतना आगे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, मुझे बाकी चीज़ें निकालनी है, मुझे ये वाली लेंथ मैं मान लेता हूँ x और ये वाली लेंथ मान लेता हूँ y। अगर मुझे x और y की लेंथ पता चल गई तो मेरे पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस 8 प्लस 16। एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC यही बताना है, तो हम इससे निकाल सकते हैं पेरीमीटर। अच्छा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व? इस चीज पे जरा आप ध्यान दो। सबसे पहले हमें एंगल कौन सा दिख रहा है दोनों ट्रायंगल के अंदर? क्या थीटा दिख रहा है? थीटा के सामने वाली साइड यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल में 8 है और बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड 16 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना आ गया यहाँ पे? 8 और 2, 8 इंटू 2 करना पड़ रहा है हमें, तब जाके 16 आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ बड़े वाले ट्रायंगल की सारी साइड छोटे वाले ट्रायंगल के 2 गुना होने वाली है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। 16/2 करा मैंने तो मेरे पास निकल के आया, 16/8 करा तो मेरे पास निकल के आया 2। तो क्या मैं कह सकता हूँ बड़े वाले ट्रायंगल की सारी साइड छोटे वाले ट्रायंगल की 2 गुना हो सकती है? अगर सारे की सारी साइड 2 गुना होंगी तो पेरीमीटर भी 2 गुना हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? पेरीमीटर भी 2 गुना हो जाएगा। हमने कहा साइड का रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के बराबर भी होता है। तो अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना चाहूँ तो इसका पेरीमीटर मेरे पास कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 15 और 16 31, और 31 और 8 कितना हो जाएगा? 39। पेरीमीटर अगर मेरे पास छोटे वाले ट्रायंगल का 39 है तो बड़े वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर 39 इंटू 2 78 हो जाएगा। क्वेश्चन यही खत्म, कुछ निकालने की जरूरत नहीं, एक्स वाई की भी हमें जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर? अभी से क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ बेसिक से, ध्यान से देखो। ऐसे समझ आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो हम बेसिक से अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर हमसे पूछा जाता है इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर एबीडी ट्रायंगल का, तो हमें फिर निकालनी पड़ती है एक्स और वाई की वैल्यू भी। अगर एबीसी का पूछा तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे कहा मैंने? ध्यान से देखो। मैंने कहा क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे थीटा के सामने वाली साइड है 16, तो बड़े वाले ट्रायंगल में मैंने ले लिया 16, तो छोटे वाले ट्रायंगल में उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड थीटा के सामने वाली साइड आ जाएगी 8। या ये क्या इन दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर के रेशियो के बराबर हो जाएगा? साइड का रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो। तो मैं कह सकता हूँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल CAB रेशियो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल CBD भी यही होगा। और अगर हम बात करेंगे ये मेरे पास आ गया 2, ठीक। तो क्या मैं कह सकता हूँ 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल CBD बराबर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल CAB के। और हमें CAB का पेरीमीटर बताना है, या फिर ABC भी लिख सकता हूँ CAB को मैं, तो यहाँ पे फिलहाल ABC ही लिख देता हूँ। इसका पेरीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल CBD, और इसका पेरीमीटर कितना हो गया? 16 जमा 15 31 जमा 8 39, और ये हो जाएगा हमारे पास 78। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? अच्छा, अगर हम इसी क्वेश्चन में मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन देता हूँ कि आपको बताना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABD, वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाली साइड हमें गिवन है, हमें ये वाली साइड x और ये वाली साइड y भी निकालनी पड़ेगी, और मैं कहूँगा इसका पेरीमीटर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 15। इसके लिए हमें x और y निकालनी ही पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? अच्छा, मैंने कहा छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2 का है, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड 8 आ रही थी तो बड़े वाले ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड 16 आ रही थी। क्लियर है ये वाला पार्ट? तो हमने कहा ये 2 रेशियो है। सिमिलरली क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल C के सामने वाली साइड कौन सी है? 15 है। बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल C के सामने वाली साइड x है, तो क्या ये 15 का 2 गुना हो जाएगा और ये मेरे पास साइड 30 निकल के आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं, ये वाला एंगल D है, एंगल D के सामने वाली साइड कौन सी है? 16 है, और यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरे बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा होगा? एंगल B।
एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी? क्या ये पूरी की पूरी साइड मेरे पास 16 इंटू 2 हो जाएगी और ये 32 हो जाएगी? अगर ये साइड 32 हो गई, क्या मैं y की वैल्यू बता सकता हूँ? y की वैल्यू 32 माइनस 8 और y की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आएगी? ये निकल के आएगी मेरे पास 24। और मेरे पास पेरीमीटर बताना है मुझे ट्राइंगल ए बी डी का, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। इसका पेरीमीटर मेरे पास हो जाएगा 30 प्लस 15 प्लस 24। ये हो जाएगा मेरे पास 45 और 24 69। क्लियर है ये वाला पार्ट? इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, एरिया का रेशियो पूछ सकते हैं, पेरीमीटर का, कुछ भी आपको बताना हो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, एरिया का रेशियो पूछते हैं तो हम कहते हैं छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 1 रेशियो होता है। अगर साइड का रेशियो मतलब बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 2 है तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 4 रेशियो हो जाता। और हम कहते हैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया 3 रेशियो हो जाता है। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछते हैं तो 1:3 आ जाता है हमारे पास। ठीक, तो कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, सारे क्वेश्चन हम सिमिलैरिटी के इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई। ये भी सीजीएल 2019 टीयर 1 का है मेरे हिसाब से, या तो सीजीएल 2018 में इसका या 19 टीयर 1 का है। अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझते हैं क्या दे रखा है। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, डी और ई पॉइंट किस पे है? एक पॉइंट डी ए सी पे है और हमारे पास अगर हम बात करें ई पॉइंट है बी सी के ऊपर, सच डेट डी पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो डी पॉइंट इस पे है, ई पॉइंट इस पे है और डी पैरेलल हमें दे रखा है किसके? ए बी के। आगे बढ़ते हैं, एफ इज अ पॉइंट ऑन सी। एफ एक पॉइंट है सी पे, एफ पॉइंट मान लिया हमने सी पे, सच डेट डी एफ पैरेलल टू ए ई। अगर मैं यहाँ से ए ई को जोड़ देता हूँ तो हमारे पास जो डी एफ लेंथ निकल के आएगी ये इसके पैरेलल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में कहता है सी की लेंथ हमें दे रखी है 6, ये वाली लेंथ हमें दे रखी है 6 और कहता है हमें सी एफ की लेंथ भी दे रखी है 2.5, ये वाली लेंथ हमें 2.5 दे रखी है। आगे हमें क्या बताना है? हमें बताना है बी सी की लेंथ क्या होगी, हमें इस पूरे की लेंथ बतानी है, बी सी की लेंथ क्या होगी। दिस इज आवर क्वेश्चन। अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरह के पहले भी आ रखे हैं। सोचो क्या कर सकते हैं इसके अंदर। जब भी दो लाइन पैरेलल दिखे इसका मतलब क्या लगने वाला है? सिमिलैरिटी लगने वाली है। अब मेरे साथ साथ चलो मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अच्छा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल दे रखी है और इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का भी रेशियो हमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या मैं इस ट्राइंगल की बात कर सकता हूँ? ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल ए ई सी की और मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल डी एफ सी की। क्या दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे? अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाले कोरोस्पोंडिंग एंगल ये भी थीटा, ये सी एंगल दोनों के अंदर कॉमन आ जाएगा, तो दोनों ट्राइंगल ए प्रॉपर्टी हमारे पास सिमिलर आ गई। अच्छा, अगर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल मेरे पास सिमिलर आ गए तो क्या मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकता हूँ। ये वाली लेंथ मेरे पास कितनी है? 2.5 है, ये पूरी की पूरी लेंथ मेरे पास 6 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ रेशियो जो साइड का रेशियो होगा, रेशियो की बात कर रहा हूँ, ये वाला 2.5x हो जाएगी और ये वाली लेंथ मेरे पास 6x हो जाएगी। क्या इतना पार्ट क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक दो लाइन और पैरेलल दे रखे हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। एक लाइन मुझे दे रखी है ये वाली डी और ये वाली पैरेलल दे रखी है ए बी के, तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास जो दो ट्राइंगल सिमिलर आएंगे, ये बड़े वाला ट्राइंगल और एक ये छोटे वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये वाला एंगल अगर मैं इसे बीटा मान लूँ तो ये वाला एंगल भी बीटा हो जाएगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल, और ये वाला एंगल सी हमारे पास अगेन कॉमन आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे ए सी बी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा किसके? ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा हमारे पास डी सी ई ट्राइंगल के। इतना पार्ट भी क्लियर है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या मैं अगेन कह सकता हूँ मेरे पास डी सी बाई ए सी ये किसके बराबर हो जाएगा? ये ई सी बाई बी सी के बराबर हो जाएगा। तो रेशियो वही मेंटेन रहेगा,
तो DC का रेशियो 2.5x था, तो 2.5x डिवाइडेड बाई 6x, ये किसके बराबर हो जाएगा? EC की लेंथ हमें दे रखी है 6, हमें बतानी है BC की लेंथ क्या होगी। तो x से x कैंसिल, अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा मेरे पास, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे BC की लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास? 6 × 60 360 डिवाइडेड बाई 25, 5 से काट दोगे आप तो ये 5 आ जाएगा, और ये आपके पास कितना आ जाएगा? 72, 72 को 5 से और भाग दे दोगे तो आपके पास 14.4। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा मैंने बताया तो इतना टाइम लगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमें पता चल जाता है 2 लाइन पैरेलल दे रखे हैं तो दो ट्राइंगल सिमिलर करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो मैंने कहा जो ये रेशियो होगा वही हमारे पास ये वाला और ये वाला रेशियो बनेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकता था, मैं कहता मेरा आंसर क्या आएगा, मैं कह सकता था इस क्वेश्चन में, अगर मेरी स्पीड थोड़ी अच्छी है, मैंने इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मैं कहता मेरे पास जो 6/2.5 आएगा, दिस रेशियो दिस, वो बराबर हो जाएगा दिस रेशियो दिस, तो ये बराबर हो जाएगा मेरा यहाँ पे जो निकल के आएगा दिस बाय दिस हमने करा यहाँ पे, और ये बराबर हो जाएगा हमारे जो बड़े वाली साइड है दिस बाय दिस, छोटे वाली साइड हमने करी, तो इसकी बड़े वाली साइड और हम छोटे वाली साइड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास BC डिवाइडेड बाई EC। ठीक है, EC की वैल्यू 6 ही होगी, तो हम इस वाली साइड का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाई दे वाली साइड कर देंगे अगर हमें बड़े वाली साइड बतानी। तो ये 36/2.5 और ये BC के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। तो बेसिकली अगर इस तरह का बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप देखो यहाँ पे हमने ये वाली साइड का स्क्वायर करा है, डिवाइडेड बाई दिस साइड करा है, ये साइड निकालने के लिए। बाकी कुछ और पूछेगा तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार परपेंडिकुलर दे देता है ये वाली लाइन, तो फिर हम और भी चीज़ें निकाल पाते हैं। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन CPO में पूछे गए हैं, तो वो भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे कराऊंगा आपको, जब राइट एंगल ट्राइंगल वाले क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ये चीज़ बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, अगर हम बात करें आज की क्लास में, हम यहीं खत्म करते हैं सिमिलैरिटी के। हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में भी हम सिमिलैरिटी कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सिमिलैरिटी कैसे लगानी है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसके अंदर अगर हम ऐसी लाइन खींचते हैं तो ये परपेंडिकुलर बना दिया मैंने ABC ट्राइंगल में, तो ये 90 डिग्री, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो D पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाल रहा है। इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत सारे रिलेशंस हमारे पास निकल के आते हैं, सारे के सारे रिलेशंस पढ़ेंगे। इससे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और जो प्रॉपर्टीज बनती है वो साइड डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी हमारी सिमिलैरिटी के। उसके बाद हम एरिया पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ट्राइंगल में एरिया किस तरीके से निकालते हैं, जो तरीके होते हैं वो सारे सीखेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम मीडियन, सेंट्रोइड और इन सारी चीज़ों पर जाएंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था, आपसे यहीं बदल लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, अगेन हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 8 जुलाई नहीं है, ये हमारा 24 अगस्त है। 24 अगस्त से नया क्वांट का बैच स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग क्लास की रहेंगी 9 से 10:30 बजे, क्लासेज होगी मंडे टू सैटरडे। ठीक है, CGL CHSL 2020 एस्पिरेंट्स के लिए है, जो CGL 2019 CHSL 2019 एस्पिरेंट हैं उनके लिए मेरे को रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे मेरे सारे, वो आप देख सकते हो अनअकैडमी प्लस पे। इसके लिए आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो RB10 कोड यूज करके। सभी प्लान्स पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा RB10 कोड से, और आप एनरोल करो, लाइव क्लास में मिलो, जिसमें डेली हम 1.5 से 2 घंटे पढ़ते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी बिल्कुल फ्लो में चलेगी। बाकी हम यहाँ पे तो पढ़ ही रहे हैं और यहाँ पे क्लासेस आती रहेंगी जैसे अभी आ रही हैं। तो फिलहाल आप लोगों से यहाँ पे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।